मेरा। खातून को हाथ फेरते हो यानी कि जी जी बच्चा देने के लिए? जी, पूरे जिस्म पर हाथ फेरते हैं जी। वुज़ू करने में सबसे पहले हम मुंह पे छटा मारते हैं। नमाज पढ़ते है तो नमाज आती है तुझे? हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये है कि हाथ से हाथ फेर लिया। और ये हर रात यहाँ बैठकर एक खातून को बुलाता है, इसकी एडवांस बुकिंग चल रही होती है। कलमा आता है पहले कलमा। अमल में पढ़ता क्या है तू? ये सांप के लग रहे हैं जी? नहीं, झूठ बोल रहा सांप के अंडे ऐसे होते हैं? है, झूठ बोल रहा है ये। तुम्हारी बहन बेटी अगर किसी के पास ऐसे जाए और उसके ऊपर कोई हाथ फेरे, दवाई ना होने की वजह से मेरे वालिद साहब बीमार थे, उनको अस्पताल में ले गया, उन्होंने कोरोना क्या कर उन्होंने वफात कर दी। एक दिन मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। चलो बेटा उठो, उठो, शाबाश। अगर तुम्हारे कहने पर जाती है तो ले जा सकते हो। उठो मेरा बेटा, उठो, आप बहन हो, हमारी बच्ची हो। चलो चलो शाबाश, उठो उठो, निकलो बाहर। कैमरे साइड पे कर लो यार, इसको ना दिखाओ। चलो चलो शाबाश बेटा, चल। ओए और लानती इंसान, चल खड़ा हो, फोन कर 15 पे। क्या किया है? ये क्या कर रहे हैं इधर फ्रॉड? ये कौन सा अमल होता है मुझे बता। इसी तरह मेरी बात सुन, मेरी बात सुन गौर से, बात सुन। मेरा गाग बना दिया है। एक मिनट, बात सुन। अगर तेरी कोई बहन बेटी इसी तरह हो, बात सुन तरीके से, तमीज़ के साथ, समझ आइए ना, मैं तुझे जानता हूँ। अगर तेरी कोई बहन बेटी किसी की औलाद ना हो, तेरी बहन, तुम्हारी बेटी या कोई भी तुम्हारी रिश्तेदार, तो उसको कोई बाबा कहे कि मैं तुझे औलाद देता हूँ, सारी रात आकर मेरे साथ बैठ, सारी रात मैं तेरे ऊपर अमल करूँगा, तेरे मैं पेट पे हाथ फेरूँगा, तेरे जिस्म के हिस्सों पे हाथ फेरूँगा, तेरे पेट के साथ पेट लगाऊँगा, क्या तुझे अच्छा लगेगा? तेरी गैरत गवारा करेगी? टांगे तोड़ दूंगा उसकी। टांगे तोड़ देगा वो, क्योंकि तेरी बहन बेटी होगी। ये किसी की बहन बेटी नहीं थी? तो ये शर्म नहीं आती? ये किसी की बहन बेटी नहीं है, ये कोई अमल का तरीका है? ये कौन से इस्लाम के अंदर, कौन से मज़हब के अंदर ये अमल लिखा हुआ है कि आप औरत के साथ पेट लगाएं, उसके जिस्म पे हाथ फेरें और उसकी औलाद होगी? मुझे वो बताओ कौन से दीन का ये है, कौन से मज़हब के अंदर ये चीज़ें हैं? कोई खुदा का खौफ है तुम लोगों को? शर्म है तुम लोगों को? ये तो जो बंदा मजबूर होता है ना, जो बंदा परेशान होता है, तो वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। वो लोग समझते हैं कि शायद इन चीज़ों के करने से हमें औलाद हो जाएगी। औलाद देने वाली ज़ात सिर्फ रब करीम की होती है। खुदा का खौफ किया करें। जब तक हम लोग बेवकूफ़ी करते हैं, जब तक हम लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इन लोगों की चांदी लगी हुई है। ये लोगों की किस्तों के साथ भी खेलते हैं, पैसा भी बनाते हैं। अब आप देखें, बज़ाहिर तो ये एक झोंपड़ी में बैठा हुआ है, बज़ाहिर तो ये एक वीरान जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन ये मैं गारंटी से कहता हूँ ये लाखों पति बंदा होगा, इसके पास अच्छी खासी दौलत होगी। और ये हर रात यहाँ बैठकर एक खातून को बुलाता है, इसकी एडवांस बुकिंग चल रही होती है। और हमें कई दिनों से लोग बता रहे थे, यानी कि कल का दिन है, परसों का दिन है, इस तरह इसकी एडवांस बुकिंग चल रही है। हर रात इसके साथ एक खातून बैठी होती है। अब नहीं पता कि उस खातून के साथ ये सारी रात क्या करता है। और जब यहाँ हम पहुँचे, इनके 3-4 लोग थे, उन्होंने जैसे ही हमारे कैमरे देखे तो वो यहाँ से भाग गए, क्योंकि झूठ था, फ्रॉड था, भाग गए, वो अंदर नहीं आए। उन्होंने हमें अंदर आने से रोका भी नहीं। आप इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? जब तक हमारी ये जहालत वाले काम हम करेंगे, जब तक हम इस तरह की करेंगे काम, तो फिर इन लोगों की चांदी लगी रहेगी। अच्छा, तू औलाद देता है, तेरे यानी कि औरतों के साथ तू अमल करता है और उसके बाद उनको औलाद हो जाती है, ठीक है? तुझे कभी नमाज पढ़ता है तो नमाज आती है तुझे? हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी नमाज पढ़ने की। अच्छा है, तू पहुंचा हुआ बाबा है, आमिल है, ख़वातीन के ऊपर पढ़ाई करता है, उनको बच्चे हो जाते हैं, नमाज का तुझे पता नहीं है? नमाज मैंने आज तक पढ़ी भी नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या क्या शुरू कहाँ से होती है। मुसलमान है? जी मुसलमान हूँ। मुसलमान है तो आयतुल कुर्सी आती है? नहीं। 4 कोल आते हैं? कभी याद ही नहीं किया। कलमा आता है पहले कलमा? बचपन में कभी मास्टर ने पढ़ाया था, फिर उसके बाद नहीं आया। कलमा भी नहीं आता तुझे? नहीं। दिल तो करता है कि मैं, जहालत देखें आप लोगों की। एक ऐसा शख्स जिसको नमाज पढ़नी नहीं आती, जिसको कलमा पढ़ना नहीं आता, जिसको 4 कुल नहीं आते, आयतुल कुर्सी नहीं आती, वो कैसे आमिल बना हुआ है? बताएं आप मुझे। ये कैसे औरतों को बच्चे दे रहा होगा जी?
ये कौन सा अमल कर रहा होगा, बता सकते हैं मुझे? अमल में पढ़ता क्या है तू? वो हमारे कुछ बुजुर्गों की बताई हुई चीज़ें हैं, वो उल्टी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं कुछ। क्या पढ़ते वो हो? आपके सामने मैं नहीं बता सकता जी। तुझे कुरान पाक का, तू कोई कुरान पाक का मुझे कोई आयात सुना दे, कोई मुझे कोई चीज़ सुना दे इस्लामी, मैं मानूं कि तू आमिल है। नहीं, बचपन में मैं गया था, मदरसे पढ़ने जाता था, तो वहाँ से फिर मैं भाग गया था। उसके बाद मुझे आज तक कोई चीज़ याद नहीं है। और है तो आमिल है। ये तो हमारा अमल है, उस्तादों से जो सीखा हुआ है। ये स्वाहा, ये पुरानी काली माता, वो हम याद करके वो करते हैं। वो तो हिंदू धर्म का है, तू तो मुसलमान कह रहा है अपने आप। नहीं, ये हम काला जादू होता है वो करते हैं जी। काला जादू भी तो होता है, क्योंकि बंदे के पास कोई अमल होता है, कोई पढ़ाई होती है, कुछ तो पढ़ा होता है कि काला जादू भी ऐसे करते हो। बस वो उस्तादों ने सिखाया हुआ है जी, वही कुछ कर लेते हैं जी। जो उन्होंने बताया था कि यहाँ बैठ के ये पढ़ना है, यहाँ बैठ के ये पढ़ना है, बस वो उन्होंने जो समझा दिया वही वहीं तक हम बने हुए हैं जी। आपको वुजू करना आता है? जी वुजू करना आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे वुजू कैसे करते हैं, जरा करके बताओ। जी, वुज़ू करने में सबसे पहले हम मुंह पे छटा मारते हैं, उसके बाद हम दांत चमकाते हैं, उसके बाद वुजू करने के लिए पहले मुंह पे चट्टा मारते हैं, फिर दांत चमकाते हैं। अच्छा, पहले इस तरह वुजू करते हैं? जी वुज़ू तो ऐसे ही करते हैं ना सबसे पहले। अच्छा, फिर क्या करते हैं? उसके बाद हम पाँव धोते हैं, फिर हम उसके बाद पहले यानी कि मुंह धोते हैं, जी फिर दांत चमकाते हैं, फिर दांत पाँव साफ धोते करते हैं जी। वुजू में? जी उसके बाद फिर यहाँ तक कोनियर धोते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा वुज़ू हो गया जी। अब यानी कि आप हमेशा ऐसे वुजू करते हो? जी शौकत भाई थे, मैं कहता हूँ पकड़ के कान पकड़वाओ। क्या मैं तुम्हें कहूँ यार, तुम लोग क्या हो? तुम्हें पता है इस दुनिया में कितने दिन रहना है हमने? तुम्हें पता है हमने कितने दिन रहना है दुनिया में? ये दुनिया फ़ानी है, चंद दिन रहना है। चंद दिन रहना है। क्यों जो ये आना कर है रहे वो हो? जाना क्यों भी ये है। शैतानीपन कर रहे हो? क्यों तुझे नमाज पढ़नी नहीं आती? तुझे कोई आयतुल कुर्सी नहीं आती? कुरान पाक की तू कोई आयत नहीं जानता? कलमे तुझे पढ़नी नहीं आती? वज़ू का तरीका तूने गलत बताया है? तू किस तरह से ख़वातीन को बच्चे दे रहा है, उनके पेट पे हाथ फिरा रहा है, और ये जो तू अमल कर रहा है, तेरे पास तुझे कुछ आता जाता नहीं है, इसके ऊपर भी क्या पढ़ाई कर रहा है? मुझे कुछ सुना तो सही ना। ये क्या कर रहा है? ये 1000 साल पहले ये सांप के अंडे हैं। पागल हो? ये मुर्गी के अंडे लग रहे हैं, ये सांप के अंडे हैं 1000 साल पुराने। ये सांप के लग रहे हैं जी? नहीं, झूठ बोल रहा सांप के अंडे ऐसे होते हैं? है, झूठ बोल रहा है ये 1000 साल पहले सांप के अंडे हैं। ये तो मुर्गे के अंडे हैं, शाम के तो बिल्कुल क्यों? छोटे छोटे लोगों होते को हैं। क्या देते हैं वो मान लेते हैं। इंसान बनो, कोई अपनी कब्र काली ना करो, कोई इंसानों वाले काम कर लो। बेशक चावलों की रेडी लगा लो, हलाल के तो खाओगे ना। ये जो खातून आई बैठी थी, तुम्हें पता है ये बेचारी कितने दुखी लोग होते हैं, उनके दुख में इजाफा करते हो, और इस तरह के धोखे करके, इस तरह उनकी इज्जतों के साथ खेल के। और सुनने में आया कि तुम जो ख़वातीन आती हैं रात को, उनके साथ बुराई भी करते हो, उनके साथ यानी कि तुम वो करते हो, गलत वो करते हो। नहीं 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 नहीं, ये मेरे पर इल्ज़ाम है, मैं ऐसा काम नहीं करता। बस ये है कि हाथ से हाथ फेर लिया, उसके बाद पेट पे हाथ फेरा, जहाँ जहाँ आप बता रहे थे हाथ फेर, तो इसमें मेरा खातून को हाथ फेरते हो यानी कि जी जी बच्चा देने के लिए? जी पूरे जिस्म पर हाथ फेरते हैं जी। बच्चा देने के लिए? और हाँ जी, बच्चा देने के लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें हाथ फेरते हुए? तुम्हारी बहन बेटी अगर किसी के पास ऐसे जाए और उसके ऊपर कोई हाथ फेरे और उसको कहे तुम्हें बच्चा दूंगा, सारी रात अपने कमरे में रखे, तुम्हारी गैरत गवारा करेगी? नहीं, तो तुम दूसरों की बहन बेटियां जो आती हैं उनके साथ तुम ऐसा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शुरू में आती थी, बाद में फिर हम गैरत मर चुकी है। अब बेगैरत हो गए हो? क्या काम रोजी रोटी और कोई नहीं है? काम धंधा कोई नहीं है? क्या करें, छोले चावलों की रेडी लगाई थी, वहाँ पर आके वो किसी ने आके उठवा दी थी रेडी भी, उन्होंने कमेटी वालों ने बंद कर दी, आज तक वापस भी नहीं आई। उनके जाके मिन्नतें की, किसी ने नहीं दी। फिर ऐसे एक दफ़ा मैंने कई जगह पे काम लगाया, मैंने कहा चलो और कुछ नहीं, गाड़ियों के शीशे सफ़ा करूँगा। पंप के ऊपर जाके गाड़ियों के शीशे सफ़ा करता था, लोग ऐसे अंदर से ऐसे पैसे फुका के मारते थे मेरे मुंह पे, मैं भिखारी बन गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं इन्हीं लोगों को लूटूंगा, मैं इन्हीं लोगों को लूटूंगा। मैं आज लूट रहा हूँ इन लोगों को। मान गए ना फ्रॉड है, मान गए ना सारा ढोंग है, ये कोई जादू कोई अमल कुछ ऐसा नहीं है, झूठ है, फ्रॉड है, मान गए ना।
अगर इंसान का रोज़गार ना लगे, रेडी कोई उठा ले, बेरोज़गार बंदा हो तो यही काम शुरू कर दें फिर सारे बेरोज़गार। ये तो उल्टा क्या करूं, नहीं जीने देती दुनिया, जीने नहीं देती। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से खिलाऊं, कहाँ से लाऊं, दुनिया जीने नहीं देती है। जो काम करता हूँ मुझे नहीं करने देते। दवाई ना होने की वजह से मेरे वालिद साहब बीमार थे, उनको अस्पताल में ले गया, उन्होंने कोरोना क्या कर, उन्होंने वफात कर दी। और मेरे पास कुछ नहीं था, कफन दफन के लिए भी कुछ नहीं था। कहाँ जाऊँ, गरीब बंदा क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। मैं मोटरसाइकिल पे काम पे जाता था, काम नहीं लगता था, अब कभी आ जाता कभी नहीं लगता। एक दिन मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए। ये तुम्हारा है या किसी से मांगी हुई है जगह? ये इस जगह का मैं किराया देता हूँ। किसी बंदे की है, तुम्हारी नहीं है? नहीं, किसी की जगह, सिर्फ रहने के लिए जगह मांगी हुई है, इधर किराया देता हूँ। वैसे आपस की बात है, जितनी औरतें तुम्हारे साथ होके गई हैं पास, उनके बच्चे होंगे, सच है या झूठ है? तुम्हें सही सही कसम लगे, सही बताओ। नहीं हो सकते, नहीं होते ना ऐसे बच्चे, नहीं हो हमारी बात सकते। सच। तो खड़ा हो जाए, चलो ये ख़त्म कर सारा, शाबाश। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने मालिक से, अपने रब से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बहुत लोगों को दिल दुखाया है। मेरा मालिक तू मेहरबानी कर दे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक मेहरबानी करें। नहीं, आप मेरे से वादा ये करो कि आप आइंदा ये काम नहीं करोगे, इस जगह को छोड़ दोगे, नहीं तो मैं 15 पे फ़ोन करके आपको पकड़वा दूंगा। आपको और आपने तस्लीम कर लिया कैमरे के सामने कि आपके अमल के करने की वजह से किसी खातून को बच्चा नहीं हो सकता, किसी को औलाद नहीं हो सकती। पेट के ऊपर हाथ फेरने से, पेट के साथ पेट लगाने से, औरत के जिस्म पे हाथ फेरने से, ये एक बेगैरती है, ये एक बेशर्मी है। इसमें कोई अमलियात का अमल दखल नहीं है, किसी मज़हब का इसमें काम नहीं है, इस्लाम का तो दूर दूर तक नहीं है, किसी मज़हब का भी इसमें ये काम नहीं है। ये सारी चीज़ें तुम तस्लीम करो कि तुम झूठे हो, तुम फ्रॉड करते रहे हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो भी है, तुम तस्लीम करो ये चीज़। मैं पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने मालिक के कायनात से। मैंने लोगों को क्या, अपने मालिक को धोखा दे रहा था ना। मैं उससे भी माफ़ी मांगता हूँ, लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ। और आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो मान ले तो आपकी मेहरबानी होगी। पहले तो आप ये काम छोड़ेंगे, ये काम मैं छोड़ दूँ, मेरा वादा, मैं ये काम छोड़ दूँगा। मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। और मुझे जो भी मजदूरी मिले, कोई भी काम करे, मैं धूप में ईंटें उठाकर ऊपर छत पे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं मजदूरी करूँगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि जिसकी वजह से मेरे बच्चों के मतलब है, ये जो लोगों के बच्चे आए बैठे होते हैं उनके ऊपर कोई आँच आइंदा नहीं ऐसी हरकत करूँगा। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप ये मेरी वीडियो जो है वायरल ना करिएगा, ये मेहरबानी। नहीं तो जितने लोग मेरे पास आए हैं वो तो मेरे घर आके मुझे वो मारेंगे, तो मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। जो औरतें आपके पास आती जी हैं। बिल्कुल जी, उनके घर ये तो मैं ये वीडियो तो मैं अपलोड करूंगा। ये तो मेहरबानी नो करें, नो ये नो वीडियो अपलोड करूंगा ताकि मैं लोगों को दिखाऊं कि कितने बेवकूफ़ी लोग करते रहे और तुम झूठे हो, फ्रॉडी हो, झूठ बोलते थे। मैंने वादा कर लिया ना, मैं आइंदा नहीं करूँगा। चलो देखते हैं, पहले तू ये काम छोड़, ये ख़त्म कर, उठ यहाँ से, ये कोठी छोड़। चलो शाबाश, ये सारा सामान उठाओ यहाँ से। जी मैं उठ रहा हूँ, आप ये कैमरे बंद करवा दें। मैं कैमरे करवा देता हूँ। कैमरे बंद करवा दें और ये वीडियो ख़त्म कर दें। मैं डिलीट कर दूंगा, पहले तुम ये काम छोड़ो। ये ताश भी, ये बीच में ये क्या ड्रामा था? ये बस खेलते रहते थे चुप करके, आता कुछ नहीं था, बस ताश खेलते रहते थे। मतलब है सारा फ्रॉड ही है। सारा फ्रॉड ही करते थे हम। ये कुल वाली चादर लगाई, ये जो कुल शरीफ ऊपर लिखे हुए हैं, आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, ये 4 कुल आपको आते हैं पढ़ने? ये दरबार से ले आए थे हम। चारों कुल ये पढ़ने आते हैं आपको? नहीं, मुझे नहीं पढ़ने आते। कुछ इसमें से लिखा हुआ कोई इस्लामी कोई चीज़ पढ़नी नहीं पढ़ने आती। मतलब ये जो टोटल धंधा हो रहा था, ये सारे काम, ये सारा फ्रॉड था। जी आप समझ तो क्या, उसके बाद आप बार बार मुझसे क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, खुदा का खौफ कर, अच्छा भला इंसान है, पाँव हाथ पैर तेरे सलामत हैं, क्यों नहीं रोज़ी करके खा सकता यार? शर्म कर, साइड पे करो यार कैमरे। चले उठा यहाँ से सामान, मैं अब तेरी नज़र रखूँगा। इधर तू आया ना दोबारा ये काम शुरू किया, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये जगह भी किराए की है, मैं वापस दे दूँगा। बस ठीक है, तुम उठाओ सामान। ये हालत है दोस्तों, ये सूरत हाल है कि अंदर बैठकर फ्रॉड कर रहा था और एक फ्रॉडी को हमने बेनकाब किया है। और बड़ी हैरत की बात है कि लोग ऐसे लोगों के पास आते हैं और इन लोगों के कहते हैं कि हमारा इलाज करें
और ख़वातीन, अब जो खातून यहाँ पे आई हुई थी आशिक भाई, आप एक चीज़ को सोचें कि वो खातून घर वालों की इजाज़त के बगैर नहीं आई होगी, ये छुप के आई होगी। छुप के, उनको तो पता नहीं होता कि कहाँ जा उनको रहे नहीं हैं। पता कि हमारी खातून जो है वो रात को घर में नहीं है। तो वो झूठ बोलते हैं ना कि मैं सहेली के पास जा रही हूँ, आज सहेली मेरी अकेली है, मैं तो अभी वो कहाँ गई होगी, मतलब अकेली? अब वो अब चले गए घर अपने, क्या कि इस अंधेरे में रात को, आधी रात को। तो उनको क्या कि वो उनकी सहेली के घर में गई थी, वो देखो आ गया। वो उठा रहे सामान सारा, हाँ वो उठा रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है वो। उठा सामान सारा। ये है जी तल्ख हकीकत। ऐसे लोग जो है मजबूर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। बड़ा ही अफसोस होता है जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं ज़िंदगी में। बहरहाल हमने एक छोटी सी काविश की और इस चीज़ पे हम नज़र रखेंगे, इलाके वालों को बोल के जाएंगे कि अगर ये शख्स दोबारा इस जगह पे इस तरह का कोई अमल करता है तो हम इसको फिर पुलिस को पकड़वाएंगे और इसको हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। अभी क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुद्दई हो, जिसने हमें शिकायत की हो, ये हमने अपने तौर पे इसको पकड़ा और इसका सारा बेनकाब किया। अगर कोई साथ में मुद्दई होता, कोई उसके ऊपर केस करना चाहता, उसको पकड़वाता, फिर अलग बात थी। हमारा मीडिया का ये काम नहीं है कि हम इस हद तक चले जाएं। जब उसने वादा कर लिया, चीज़ों को तस्लीम कर लिया, तो हमारी काविश आपको कैसी लगी? दिल करे तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचे और उनको पता चले कि ये फ्रॉड था। फ्रॉड है। अल्लाह हाफिज़। आ जाए नहीं।